अब हम वकीलों का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम यहाँ पर अगर हमारे 2, 3 या 4 केस लगे हैं, हम उन केसों पे ध्यान दें, उसके लिए हम 12-15 किलोमीटर दूर जाकर राउज एवेन्यू जाएं, क्योंकि यहाँ पे ये जो केस ट्रांसफर हुए इससे आपको मतलब आपको क्या फर्क पड़ रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम हमारे हम चाह रहे हैं कि हमारे जो क्लाइंट है उनको दिक्कतें ना हो। जो है कि यहाँ का साधक का जो क्लाइंट है वो कौन जाएगा ITO पे, वहाँ पे जाएगा, उसे दिक्कतें होगी। तो हम यहाँ पे वकील साहब हैं, यहाँ पे इतने सारे हमारे वकील साहब हैं, यहाँ पे क्लाइंट को दिक्कतें ना हो, इसलिए यहीं पे होनी चाहिए। ये चीजें होगा तो क्लाइंट को भी ये तो देर आर नो ऐसी फैसिलिटी है कि जिसमें सब कनेक्ट होके आराम से हो जाए। आवाज नहीं आती है, यहाँ पे फाइल है जैसा वहाँ कनेक्ट है, पीछे से उसे भी कनेक्ट करो, तो हम ये कि आवाज नहीं आती। अब उसमें कह रहे हैं कि मेरा कौन सा मैटर पेंडिंग है, तो उधर वो म्यूट कर देती। हमारा ऑब्जेक्ट इसके अंदर ये है कि जो एक काम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है वो एक तरीके से सही नहीं है, क्योंकि हमारे को बहुत दिक्कतें होती है कि पर्टिकुलर एक ही चीज के लिए जाना, और दूसरा कि राउज रेवेन्यू कोर्ट में केवल एक ही चीज को लेके जा रहे हैं, NIE एक्ट को। अगर खाली हम NIE एक्ट का काम करते तो बाकी के काम को कब करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली हलचल में। मैं वनीशा चौधरी इस समय मौजूद हूँ करकटुमा कोर्ट में, जहाँ पर वकीलों का लगातार प्रदर्शन जारी है। जी हाँ, वकीलों को दरअसल करकटुमा कोर्ट से बहुत सारी शिकायत है, जहाँ पर चेक बाउंस से जुड़े केसों को लगातार इकट्ठा ट्रांसफर कर दिया गया है राउज एवेन्यू की तरफ। चलिए वकीलों से जानते हैं कि उनका इस मामले में क्या कहना है और वो सरकार से क्या डिमांड रखना चाहते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? कमल हरीश मेरा नाम। तो सर आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहेंगे, आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों वकीलों ने बुधवार से लगातार यहाँ प्रदर्शन दिया हुआ है? मामला ये 138 के जो मैटर थे हमारे अपनी ही जुडिक्शन में यहीं पे सुने जाते थे, लेकिन इस बार क्या जो है ऊपर से आदेश आया कि यहाँ पर ना लेकर राउज एवेन्यू में इनको शिफ्ट किया जाए। अब हम वकीलों का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम यहाँ पर अगर हमारे 2, 3 या 4 केस लगे हैं, हम उन केसों पे ध्यान दें, उसके लिए हम 12-15 किलोमीटर दूर जाकर राउज एवेन्यू जाएं, जिसकी ना तो कनेक्टिविटी से है, ना तो वहाँ मेट्रो है, और हर किसी वकील के पास ना तो बाइक है ना तो पास कार है, तो काफी समस्या हमारी उसकी भी पड़ जाती है कि मतलब कैसे कन्वेंस कैसे करेंगे, तो हमारा टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा, यानी कि हम पूरे दिन में एक ही केस कर पाएंगे। अब क्या बदल रहा होगा कोर्ट में? किससे पूछना? नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट महेश कुमार है। तो सर आप मंगलवार से लगातार यहाँ पर सुप्रीम में करकटुमा कोर्ट में लगातार प्रदर्शन दे रहे हैं, इस प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है? यहाँ पे जो स्ट्राइक हो रही है, यहाँ पे जो 138 के जो NIE के केस हैं जो ट्रांसफर होते हैं राउज एवेन्यू में, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो केस वहाँ ना जाए, यहीं पे रहे। इसका इसलिए यहाँ पे स्ट्राइक होता है। तो ऐसा कभी पहले भी हुआ है कि कोर्ट के लगातार इतने सारे केसेस एक साथ ट्रांसफर कर दिए गए? हाँ, पहले भी केस गए हैं, पहले हुआ है, लेकिन ये इस बार जो 138 जो केस है वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो केस ट्रांसफर हुए इससे आपको मतलब आपको क्या फर्क पड़ रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम? हम चाह रहे हैं कि हमारे जो क्लाइंट है उनको दिक्कतें ना हो। जो है कि यहाँ का साधक का जो क्लाइंट है वो कौन जाएगा ITO पे, वहाँ पे जाएगा, उसे दिक्कतें होगी। तो हम यहाँ पे वकील साहब हैं, यहाँ पे इतने सारे हमारे वकील साहब हैं, यहाँ पे क्लाइंट को दिक्कतें ना हो, इसलिए यहीं पे होनी चाहिए। आई एम VP भारद्वाज। एक्चुअली 138 जो मैटर है वो यहाँ से चले गए सारे राउज एवेन्यू को, होल डिस्ट्रिक्ट को दिल्ली के। अब वो BC से कनेक्ट होंगे, सारा वहाँ BC से होगा। BC से होगा तो क्लाइंट को भी ये तो देर आर नो ऐसी फैसिलिटी है कि जिसमें सब कनेक्ट होके आराम से हो जाए। आवाज नहीं आती है, यहाँ पे फाइल है जैसा वहाँ कनेक्ट है, पीछे से उसे भी कनेक्ट करो, तो हम ये कि आवाज नहीं आती। अब उसमें कह रहे हैं कि मेरा कौन सा मैटर पेंडिंग है, तो उधर वो म्यूट कर देते। तो कैसे आपकी बात भी नहीं सुन रहे कोई? नहीं सुन रहे। और उसके बाद जहाँ जिसका जुडिक्शन होता है वही तो केस फाइल होने चाहिए। पूरे जो दिल्ली के हैं वो एक ही जगह जाएंगे, तो इससे दिक्कत होगी ना। मैं यहाँ का केस देखूंगा, वहाँ का कैसे देख पाऊंगा, इसलिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपकी बार एसोसिएशन ने कहीं मतलब बात की सरकार से? हाँ, सरकार से तो नहीं की, दिल्ली हाई कोर्ट से की थी, चीफ जस्टिस से की, इस बारे में लॉ मिनिस्टर से भी की कि हमें दिक्कत हुई, क्योंकि सारे एडवोकेट कहीं पे भी होगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट में वहाँ राउज एवेन्यू जाने वाले। तो इस बारे में बात करी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि अभी थोड़ी देर देख के फिर हम बाद में वो कर देंगे, बट ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि थोड़े दिन बाद कहाँ वो ट्रांसफर होगा। जो अभी प्रॉब्लम इतनी फेस करे कि उसके बाद हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा। तो अब हमारे जुडिशियल सिस्टम से क्या डिमांड करते हो इस केस को लेकर, किसमें क्या होना चाहिए? इसमें ये होना चाहिए, यहाँ वापिस आना चाहिए, या तो पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए ऑनलाइन की, जो क्लाइंट भी कनेक्ट हो जाए। अब क्लाइंट को कैसे BC से कनेक्ट कराए, क्लाइंट को हमें भी कनेक्ट होना है, आवाज नहीं आती, क्योंकि कोर्ट में ऑलरेडी इतना इशू है नेटवर्क का।
तो हम तो वापस आ जाए, जब पूरी आपकी जब बीसी से पूरी फैसिलिटी हो जाए उसके बाद ट्रांसफर हो जाए, थोड़े बहुत एक से जाए पहले, मतलब ट्रांसफर हो जाए लेकिन पहले पूरी फैसिलिटीज पूरी फैसिलिटी हो जाए। जैसे जो एक गेट अभी वो चल रहा है जो कुछ है बीसी से, उसमें कहाँ आ पाती है आवाज ही नहीं आती है, तो पूरी होनी चाहिए, तब तक यहीं पे पूरा ट्रांसफर हो जाना चाहिए। जो गेट जहाँ भी पूरी दिल्ली के जिस कोर्ट में है वही होना चाहिए, ये नहीं कि डायरेक्ट नोटिफिकेशन है सीधे वहाँ राउजी में ट्रांसफर करते हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम क्या है? रिचा शर्मा एडवोकेट। तो जो आपने हड़ताल लगाई हुई है, आप उस पर क्या कहना चाहोगे, क्या उद्देश्य है आपका? हमारा ऑब्जेक्ट इसके अंदर ये है कि जो एक काम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है वो एक तरीके से सही नहीं है, क्योंकि हमारे को बहुत दिक्कतें होती है कि पर्टिकुलर एक ही चीज के लिए जाना, और दूसरा कि राउज रिवेन्यू कोर्ट में केवल एक ही चीज को लेके जा रहे हैं, एनआई एक्ट को। अगर खाली हम एनआई एक्ट का काम करते तो बाकी के काम को कब करेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। दूसरी समस्या इसके अंदर ये आती है कि अगर हम ऑनलाइन सिस्टम की भी बात करते हैं तो ऑनलाइन सिस्टम इतना अब्रॉड सिस्टम नहीं है जिसके आधार पर हम काम कर सके। वहाँ पे सिस्टम में आवाज नहीं आ रही होती है, या और एक अधिवक्ता को वहाँ पे जाके ही काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी प्रोसीडिंग्स ऐसी होती है जिसमें हम बीसी के द्वारा ही नहीं, हमें एविडेंस कराना है, तो हम ऑनलाइन कैसे करेंगे? उसके लिए तो हमें बेसिकली जाना ही पड़ेगा ना। तो खाली एक एनआई एक्ट के लिए जाना तो बहुत डिफिकल्ट चीज है। अब एक दिन के अंदर 4 मैटर लगे हैं और एक मैटर हमारा एनआई एक्ट के अंदर लगा हुआ है, तो एनआई एक्ट का मतलब यह है कि बाकी 3 केस छोड़ने, तो हम अपने समय को कैसे कंज्यूम करेंगे? तो हमारा बेसिकली ऑब्जेक्ट ये है कि या तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे हम ऑनलाइन या फिजिकली काम कर सके इजीली, क्योंकि एक ही केस के लिए तो हम नहीं बैठे यहाँ पर, बहुत सारी चीजें हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा मतलब आपको क्या लगता है कि कोर्ट ने एक ही बारी में पूरा जितने सारे केसेस थे इकट्ठे ट्रांसफर कर दिए, उससे क्या उद्देश्य है? कोर्ट का क्या करना चाहता है कोर्ट? कोर्ट तो अपने काम को कम कर रहा है ना, कि कोर्ट का कहना यह है कि अपनी जिम्मेदारियां कम कर रहा है, लेकिन जहाँ पर काम एडवोकेट्स के द्वारा होना है तो उसकी जिम्मेदारियां तो बढ़ रही है ना, उसकी जिम्मेदारियां तो कम हो ही नहीं रही, क्योंकि एक पर्टिकुलर केस तो नहीं है ना। एक आदमी खाली एनआई एक्ट को ही तो नहीं लेके बैठा ना, उसके पास में तो सिविल भी है, क्रिमिनल भी है, रिवेन्यू भी है, राउस, बहुत सारी चीजें हैं उसके पास में, तो वो एक पर्टिकुलर चीज के लिए कैसे जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहां जाना आसान थोड़ी है। अब कोई द्वारका का एडवोकेट है, साकेत का, उसके लिए राउस रिवेन्यू आने के लिए कितनी बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। तो अब इसमें आप प्रशासन से क्या डिमांड करना चाहेंगे? जैसे ही हमारी सिस्टम पे कोर्ट चली आ रही थी, या तो वैसे ही चलती रहे, अगर या फिर हमें इस तरीके की टेक्निक लेकर के है कि हम अपना ऑनलाइन काम कर सके, वो सर्वर वो सिस्टम सही होना चाहिए। मगर ऑनलाइन आप तो कर लोगे, आपको कोई क्लाइंट ऐसा हो जिसके पास ऑनलाइन सर्वर ही अवेलेबल नहीं है, फिर क्या करोगे? तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स होगी, इसीलिए तो हम सरकार से चाहते हैं कि वो ये नहीं कह सकते कि ऑनलाइन सर्वर वाला काम कर दे, हाँ। क्लाइंट हर कोई अवेलेबल हाँ, नहीं है। क्योंकि कुछ शिक्षित वर्ग तो कोई भी नहीं है ना, अशिक्षित भी है, और अशिक्षित वर्ग जिसको फोन चलाने नहीं आता वो सिस्टम कैसे चलाएगा? वो उसके लिए तो समस्या है ना कि वो सिस्टम ही नहीं चला पाएगा, वो कैसे डील करेगा? तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम वकील यहाँ पर मौजूद हैं जिनका लगातार यहाँ पे हड़ताल प्रदर्शन जारी है, और उनकी सरकार से प्रशासन से मांग है कि वो उनकी मांगों को सुने, और जो इतने सारे केस उन्होंने लगातार ट्रांसफर किए हैं उनको रोका जाए। दरअसल वकीलों का कहना है कि इससे उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, उन्हें समय की बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, उनके जो क्लाइंट्स हैं उनको ऑनलाइन एग्जिस्टेंस नहीं मैटर करता है, इससे हर किसी के पास ऑनलाइन एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो वो यही कहना चाहते हैं कि हमें ऑनलाइन अच्छे से एग्जिस्टेंस दी जाए। कोर्ट में नेटवर्क इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं, वो लगातार ऑनलाइन नहीं नेटवर्क, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी वो आपको पीछे विजुअल्स के माध्यम से दिखाएगी किस तरीके से वकीलों का लगातार प्रदर्शन जारी है, और वो लोग लगातार प्रशासन से यही डिमांड कर रहे हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए। और आपको ये बता दें कि वकीलों ने केस में, किसी भी केस में कोर्ट के अंदर सुनवाई देने से साफ इनकार कर दिया, यानी कि कोई भी ऑनलाइन सुनवाई या फिर कोर्ट में पेशी कोई भी वकील अपनी नहीं देगा। आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे इजाजत चाहती हूँ, मैं वनीशा चौधरी, बने रहिए दिल्ली हलचल के साथ, कैमरामैन वंशिका। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि दिल्ली एनसीआर से जुड़ी खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।